नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद नाराज गोजामुमो पार्टी के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने भूख हड़ताल पर जाने का किया फैसला। आज से शुरू हुआ भूख हड़ताल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग ने जीटीए चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। वहां बुधवार की सुबह से भूख हड़ताल पर चले गए। बिमल गुरुंग हमेशा ही जीटीए चुनाव के खिलाफ रहे थे। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा था, लेकिन जीटीए चुनाव की घोषणा के बाद नाराज बिमल गुरुंग ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। हालांकि अन्य दल इसे लागू करने के लिए अनिच्छुक है। दार्जिलिंग पर लौटकर बिमल गुरुंग ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। गुरुंग ने खुद कहा था कि वे पहाड़ी के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। उस समय उन्होंने कहा था, पहाड़ों के हित में राज्य सरकार जो भी फैसला करेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ झूठे वादों के साथ पहाड़ों पर राज कर रही है। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने जीटीए चुनाव कराने की बात कही तो बिमल गुरुंग मुकर गए। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र भेजकर चुनाव स्थगित करने का अनुरोध भी किया था। हालांकि राज्य सरकार ने बिना सुने मंगलवार को चुनाव की घोषणा कर दी है। तो मैंने आगे ही घोषणा किया था, जब जीटीए का घोषणा हो जाएगा तब मैं अनशन में जाऊंगा। इसीलिए मैं आज से 11 बजे से 11-9 से मैं अनशन में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपील भी करना चाहता हूँ, यही बंगाल सरकार को अपील करना चाहता हूँ। हमने दिए जो दस्तावेज, जो हमारा जो पहाड़ तराई दिवस 396 मौजा के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट पेश किया था, इसको सुनाई नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सुनाई होकर इसको एक डायलॉग ओपन करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मिस ममता बनर्जी ने खुद ही बोला था कि पॉलिटिकल समाधान हम लोग करेंगे। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह चुका है कि हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ हमने दस्तावेज पेश किया था, लेकिन उसने भी अनसुना कर रहा है। इसीलिए मैं ये अनशन में जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ का जनता, तराई डूवर्स का जनता यही चाहता है कि मैंने इतना दिन तक जो कसरत मेहनत किया, जो मैंने आहुति दी, मैंने जो मेरा संपूर्ण चीज़ ये जाति के लिए जो लुटाया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मेरा जान सिर्फ मेरा जान है। सिलीगुड़ी में सक्रिय है महिला तस्कर। हिम्मत जुटाकर चिल्लाई महिला, जिला अस्पताल के सामने छोड़कर भागे तस्कर। पुलिस जांच में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार महिला का घर असम के गोनसाई गांव में है और अलीपुरद्वार जिले में ससुराल। उक्त महिला ने बताया कि उसे 3 दिन पहले कुछ लोग असम से कूच बिहार लेकर आए थे और उसके बाद कूच बिहार से सिलीगुड़ी लाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज कुछ लोगों के साथ सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के सामने एक महिला गुजर रही थी, तभी उसने चिल्लाया, जिसके बाद बाकी के 2 लोग उसे छोड़कर भाग गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को उठाया गया और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला के शरीर में कुछ चोट के निशान भी है, जिससे प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की गई होगी। हालांकि सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस पूरी बारीकी के साथ मामले को देख रही है और उक्त घटना के लिप्त दोषियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। महिला ने बताया कि सिलीगुड़ी संलग्न खपरेल मोड़ में किसी कांच के घर पर 3 दिनों तक उसे रखा गया था और बहुत मारपीट की गई। कहीं भागने से, जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस बीच उक्त महिला ने बताया कि उसका एक 6 साल का बेटा भी है। काम की खोज में वहीं आई थी। संपूर्ण विषय को लेकर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार मामले की जांच में जुट गई। आज सकाल আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছের যুবক সঙ্গের ওখানে বসে আড্ডা মারছিলাম। ওখানে দেখলাম ওই ফুটপাতের উপরে একটা মহিলা, মধ্যবয়স্ক মহিলা বেহুশ অবস্থা পড়ে আছে এবং কাছে যেতেই মানে আমাদের দেখে চিল্লায়, মানে অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে এবং তাকে সঙ্গে সঙ্গে আমি শিলিগুড়ি থানা আইসিকে ফোন করেছিলাম
এবং ও বলল যে তিনজন ছেলে এসে চারজন ছেলে তিন চারজন ছেলে এসে ওকে এখানে ফেলে দিয়ে রেখে দিয়ে ও চলে চিল্লাচিল্লি শুরু করেছে, ওকে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। এবং ওর এখন অনেক কষ্ট ওর নাম খুঁজে পাওয়া গেল। ওর নাম হচ্ছে শোভা দাস, আলিপুর ডিস্ট্রিক্টে ওর হচ্ছে বাড়ি। 3 দিন আগে ওকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তার উপরে 3জন ছেলে অকথ্য অত্যাচার করছে, প্রচণ্ড অত্যাচার করছে। সঙ্গে দাঁড়া না, দুজন মহিলা ছিল এবং সারা শরীরে মুখে মারধর করছে সারা শরীরে, এবং এখন সে ট্রমা অবস্থায় আছে। আমরা মনে করছি যে ইমিডিয়েট তাকে ট্রিটমেন্টটা দরকার আছে, তারপরে পরবর্তীতে তার বাড়ি ফাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে এবং এখনই তাকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি করা হলো। भारत नेपाल सीमा के 327 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस ने टोटो को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान टोटो चालक की मौत। भारत नेपाल सीमा के 327 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक सड़क दुर्घटना घटी, जहां एक बस ने टोटो को टक्कर मार दी, जिसमें टोटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और तत्काल उसे इलाज के लिए नक्सलबाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां टोटो चालक की हालत अधिक बिगड़ते देख उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आज सिलीगुड़ी से पर्यटन जाते समय एक निजी यात्री बस ने अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े 2 टोटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते यहां घटना घटी। वहीं मृत टोटो चालक का नाम कमल रॉय बताया जा रहा है। वह पानी टैंकी के गौर सिंह जोत का निवासी बताया जा रहा है। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही पानी टैंकी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त बस को अपने कब्जे में ले लिया गया। वहीं मौका देखकर बस चालक वहां से फरार होने में सफल रहा। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष ने किया कालिम्पोंग जिले का दौरा, साथ ही संबंधित विभागों के साथ की बैठक संपन्न। पश्चिम बंगाल राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज संघमिता ने आज कालिम्पोंग जिले का दौरा किया। साथ ही आज कालिम्पोंग में स्थित ट्रेजरी हॉल में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की, जहां यह बैठक कालिम्पोंग जिले में अल्पसंख्यकों के कल्याण और अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे छात्र विकास, एकलव्य योजना, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध रियायतें आदि को लेकर की गई और इस बैठक में इस विषय पर चर्चा और समीक्षा की गई। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज संघमिता ने कहा कि वे विभाग के माध्यम से कालिम्पोंग जिले में जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है। इसी तरह जिलापाल आर विमला ने बताया कि कालिम्पोंग में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है और वे इसका लाभ भी ले रहे हैं। वहीं आज की इस बैठक में पश्चिम बंगाल धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मुमताज संघमिता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही थी, जहां जिला पुलिस अधीक्षक अपरिजिता रॉय, विधायक रुदेन सादा लिप्शा और विभिन्न विभागीय अधिकारी और अल्पसंख्यक स्कूल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही थी। देखभाल की बात है। हाँ, आप हिंदी में बोले इसलिए हिंदी तो उतना अच्छी नहीं है मेरी, तो एनीवे तो इसमें रिजल्ट्स जो है जैसे कि हेल्थ का बारे में भी हो, एडुकेशन का बारे में भी हो, थोड़ा सा नौकरी में माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन में भी हो, ये सब में थोड़ा सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ है नहीं। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने ऑनलाइन IPL जुआ रैकेट का किया भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप द्वारा ऑनलाइन IPL जुआ रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की विशिष्ट इंटेल टीम ने सिलीगुड़ी पुलिस थाने की सहायता से सुभाष पल्ली इलाके के एक दुकान में संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम गौर कुंडू, शंकरशील, अरिंदम शाह और वल्लभ मजुमदार बताया जा रहा है। चारों सिलीगुड़ी के डाबग्राम, शक्तिगढ़, शांतिनगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार गैम्बलर्स के पास से 7 मोबाइल फोन और 1 नोटबुक और 1.66 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चारों आरोपी अपने मोबाइल फोन की मदद से एक ऑनलाइन ऐप www.rupeach247.com और www.skyfair.com का उपयोग करके IPL क्रिकेट मैच में जुआ खेलते पाए गए थे।
उनके गलत लाभ और दूसरों को गलत नुकसान से बचाने के लिए पुलिस ने उक्त छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके पास से नगद रुपए बरामद किया गया। उनके खिलाफ सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने कानून की उचित धाराओं के तहत एक विशिष्ट मामला दर्ज किया है, जहां आज चारों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क के निदेशक को तत्काल उनके पद से हटाने की मांग को लेकर बंगाल सफारी पार्क के कर्मियों ने किया प्रदर्शन, बना तनाव का माहौल। सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क के निदेशक को तत्काल उनके पद से हटाने की मांग को लेकर बंगाल सफारी पार्क के कर्मियों ने आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मियों ने बुधवार की सुबह से ही सफारी पार्क का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शिकायत की कि दावा शेरपा जब से निदेशक के रूप में बंगाल सफारी पार्क में आए हैं, तब से उन लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पार्क के कुछ कर्मचारियों को उनके काम से भी निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें तुरंत हटाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। इस बीच सफारी पार्क में आज आने वाले कई पर्यटकों सुबह से ही विरोध प्रदर्शनों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे तो अभी 2016 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2015 से कर रहे हैं। तो अभी तक बहुत ऐसा अफसर आया, जो बड़ा बहुत अफसर आया, IPS अफसर आया, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। या अभी 2 महीना हुआ यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आके उसका बात लेके जो डेफू को इंफॉर्मेशन वो देता है, हाँ इंफॉर्मेशन जो देता है, तो उसी का बात पूरा वहाँ डेफू ले लेते हैं। तो उसी का बात लेके हम लोग का कर्मचारी के ऊपर दबाव करते हैं ना। ये है, जब तक वो यहाँ से जाएगा नहीं, उसको यहाँ से हटाएगा नहीं, तब तक हम लोग स्टाफ हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हम लोग जाएगा भी नहीं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। वर्चुअल बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाजपा सांसदों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। वर्चुअल बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाजपा सांसदों समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित जलपाईगुड़ी जिले के लोकसभा के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय ने कहा कि बुधवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले के अध्यक्ष सहित बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी राजनीतिक लड़ाई की रणनीति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस रणनीति के बारे में वर्चुअल बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी दी गई। এবং সাংগঠনিক বক্তব্য এর মাধ্যমে আগামী দিনে আমাদের কী কী পরিকল্পনা হবে মূলত সেগুলো নিয়েই এখানে বলা হবে। আমাদের একদম বুথ স্তর পর্যন্ত আমরা পৌঁছবো মানুষের কাছে। সেখানে আমাদের কার্যকর্তারা বাড়িতে বাড়িতে যাবেন, সেখানে প্রশ্ন করবেন, মানুষের কাছে কিছু জানার চেষ্টা করবেন, যেগুলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে সমস্ত দেয় প্রকল্প সেগুলো, ভারত সরকারের যেগুলো প্রকল্প সেগুলো কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, কতটা তারা পেয়েছেন ইত্যাদি সম্বন্ধেও এখানে জানা হবে। এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সম্পর্কের জন্য সম্পর্ক গঠন করা এবং আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করা, অর্থাৎ এটাকে আমরা বলছি বুথ সশক্তিকরণ। সেই বুথ সশক্তিকরণের কাজটাই কয়েকদিনের মধ্যে থেকেই শুরু হবে। আপনাদের সাথে সরাসরি কি কোনো কথা হবে? সরাসরি হবে মানে আমাদের এখানে যা যা আমরা পাবো সেগুলো সাথে সাথে আমাদেরকে একটা অ্যাপের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে ইনফরমেশন। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सरकारी एजेंसियों का निजीकरण के खिलाफ दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने निकाली विरोध रैली। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकारी एजेंसियों के निजीकरण के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक विरोध रैली का आयोजन किया था। बुधवार के दोपहर सिलीगुड़ी में कांग्रेस पार्टी कार्यालय से एक विरोध रैली निकाली गई। यहां रैली हिलकाट रोड का परिक्रमा करते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की। 2014 সালে বিজেপির নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে
সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমবে, বেকারদের কর্মসংস্থান হবে, সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষিত হবে। আজকে আচ্ছা দিন আসবে ডান দিকে। আজকে আমরা দেখছি সমস্ত জিনিসপত্রের দাম এমনভাবে বেড়েছে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। আজকে সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। আজকে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে দেশের মানুষকে। আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আন্দোলনে নেমেছি। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত নেতৃত্ব এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছেন। আমরা চাই অবিলম্বে জিনিসপত্রের দাম কমানো হোক, সরকারি সম্পত্তি আমরা বেচতে দেব না, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি আমাদের প্রথম, এই দাবিতেই আমাদের আন্দোলন। राज्य भर में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अलीपुरद्वार में किया विरोध प्रदर्शन। अलीपुरद्वार कॉलेज हॉल्ट में सड़क जाम करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार जिला कांग्रेस ने प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरोध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष शांतनु देवनाथ ने कहा कि राज्य में शिक्षक के क्षेत्र में अराजकता चल रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मंत्री पर अवैध नियुक्ति का आरोप लगा है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है उनका सवाल है कि गाय गधों जैसी नौकरी पाने वालों का क्या होगा। भ्रष्टाचार के आगे राज्य के मंत्री इस्तीफा दे, लेकिन भ्रष्टाचार के बावजूद नेता अभी भी सत्ता में बैठे हुए हैं। বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করেছে। সেই সময় আমরা কি দেখতে পেলাম যে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী তার মেয়েকে অবৈধভাবে শিক্ষকতার চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। আজকে যেখানে বেকারদের বঞ্চিত করে সারা রাজ্যে একের পর এক হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে একের পর এক মামলা প্রকাশ্যে আসছে, দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সেগুলো তদন্ত শুরু হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা, সেই জেলার মন্ত্রী, সেই মন্ত্রীর মেয়েকে আজকে চাকরি দেওয়া হয়েছে শিক্ষকতা, একজন বেকার অন্য একজনকে বঞ্চিত করে। তার প্রতিবাদে এবং সারা ভারতবর্ষে যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি চরম আকার ধারণ করেছে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন নাভিশ্বাস উঠে গেছে, তার বিরুদ্ধে মোদি মমতার যে ষড়যন্ত্র, মানুষকে হেনস্থা করার, মানুষকে একদম শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে, তার বিরুদ্ধে আজকে আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। सिक्किम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 से 15 जून तक विभिन्न केंद्रीय योजनाओं पर राज्यव्यापी अभियान के साथ केंद्र में मोदी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज समन्वयक बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डीबी चौहान, उपाध्यक्ष वाईटी लिप्चा, एसबी कार्की किसान मोर्चा के अध्यक्ष मोहन गुरुंग, पार्टी के महासचिव भरत दुलाल, विभिन्न जिलों के अध्यक्षों, जिलों के महासचिव और कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। जहां आज की इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों, गतिविधियों और विभिन्न असाइनमेंट पर चर्चा की गई। 28 मई को होगा सिलीगुड़ी में ऑल बंगाल विजन आई चैलेंजर्स कप 2022 का आयोजन, पत्रकार सम्मेलन कर दी गई जानकारी। 28 मई को सिलीगुड़ी के सूर्यनगर मैदान में ऑल बंगाल विजन आई चैलेंजर्स कप 2022 का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि स्वयंसेवी संस्था उत्तरेर दर्शारी के संचालन में और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड ऑफ बंगाल के सहयोग से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आज स्वयंसेवी संस्था उत्तरेर दर्शारी के सदस्यों ने एक पत्रकार सम्मेलन कर इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 28 मई को सुबह 10 बजे ऑल बंगाल विजन आई चैलेंजर्स कप 2022 का उद्घाटन होगा। 50 से अधिक नेत्रहीन खिलाड़ियों को लेकर 4 टीमें बनाई जाएगी और 3 मैचेस खेले जाएंगे। তো 100 বার আমরাও একটা আশঙ্কা আমাদের নেই সেটা নয়, কিন্তু আমাদের ফেব্রুয়ারিতে করবার যে প্ল্যানটা ছিল ওটা যেহেতু কোভিডের একটা প্রকোপ ছিল সেটার জন্য আমরা করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এবছরের খেলাটা করার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট থেকে বেশ কিছু প্লেয়ার যারা শর্ট লিস্টেড হবে। আপনারা হয়তো জানেন যে এবছর ভারতবর্ষ ব্লাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের যে ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্ট কান্ট্রি। তো কিছু প্লেয়ার তারা সিএবি থেকে শর্ট লিস্টেড হয়ে এখানে তাদের একটা প্র্যাকটিস ম্যাচও হবে সেটা বলা যায়। সেই জন্যে সিএবির সাথে সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখা একদিনই
মানে অনুমতি এবং তাদের সম্মতিও জানিয়েছেন যে তারা থাকবেন, মেয়রও থাকবেন। যদি না তাদের কোনো বিশেষ কাজ পড়ে যায়, আমরা আশা করছি শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সবাই ব্যক্তিত্বকে আমরা সাথে পাবো। আর স্যার তো আছেনই আমাদের সাথে। গত বছর এই যেটা হচ্ছে আম্পায়াররা মানে স্থানীয় আম্পায়ারই থাকবে, সেটা প্রপোজালটা দেবে হচ্ছে সিএবি। মানে আমরা যেটা গতবার প্রপোজাল দিয়েছিলাম আম্পায়ারদের, এবার সিএবি থেকে প্রপোজালটা আসবে এবং স্থানীয় আম্পায়ারই থাকবে। 21,000 फेंसिडिल की बोतल के साथ कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। कूचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को कब्जे में लिया और उसके पास से 21,000 फेंसिडिल की बोतलें बरामद की। इस घटना में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद देर रात कूचबिहार प्रखंड 1 के धनहाटा रोड के दलवाबाड़ी इलाके में एक ट्रक को रोका गया और ट्रक से भारी मात्रा में फेंसिडिल को बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक फेंसिडिल की बोतल को बनारस से धनहाटा लाया जा रहा था। इन फेंसिडिल की तस्करी ट्रक द्वारा पशु चारा की आड़ में की जा रही थी। इस घटना में पुलिस ने आखिर इस रैकेट के पीछे और कौन कौन शामिल है। কালকে রাত্রিবেলা একটা সোর্স ইনফরমেশন ছিল কি একটা ট্রাক যেখানে বাইরে থেকে দেখতে তো পশু আহার আছে, লেকিন ভিতরে কিছু ফেন্সিডিল বোতল ওখানে ছিল, এরকম ইনফরমেশন ছিল। তো বেস্ট অন দ্যাট আমার ক্রাইম টিম আর কোতওয়ালি থানা টিম দুটা মিলে একটা রেড করেছে, ইন্টারসেপ্ট করেছে একটা ট্রাক, ইউপি বাউন্ড ট্রাক আসছিল বানারস থেকে। और পরে जब ওকে ইন্টারসেপ্ট করে একজনকে ধরা হয়েছে যে ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার নামে ট্রাক রেজিস্টার্ড আছে। और टोटल 21 मोर देन 21,000 फेंसिडिल बोतल वो रिकवर हुआ है। और उसमें ওকে নিয়ে যাচ্ছিল, मतलब ডেলিভারি পয়েন্ট ছিল ইন দিনহাটা যার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল একটু খবর আমার কাছে এসেছে। तो पुलिस इज लुकिंग इनटू दैट ऑल्सो कि जे डिलीवरी पर्सन आचे ओके जो तो ताड़ाताड़ी हो सके ओके धरते। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टीजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।